Hello everyone, welcome back to another MySQL tutorial. This is Abdul Wasi and you're watching Server Solution. In this tutorial we are going to see how to ascending and descending order work in MySQL and how to select your data in ascending order and descending order. So let's start. मेरे पास जो है कुछ यहाँ पे डेटा है जो कि स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है जिसमें 3 कॉलम है, ठीक है, जिसमें नंबर 1 आईडी है, स्टूडेंट नेम है और फादर नेम है। तो यहाँ पे कुछ जो है स्टूडेंट्स हैं और उनके फादर नेम्स है। अब इनको हम असेंडिंग ऑर्डर जो है वो करेंगे। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे भी जो ये कोई इसकी ना तो असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है, ये थोड़ा सा आगे पीछे जो है वो इंसर्ट रिकॉर्ड हुआ है। जैसे W पहले आ रहा है, फिर F है, फिर R आ रहा है, फिर M है, फिर A लास्ट में आ रहा है। तो इनको जैसे कि अगर हमें शो कराना है किसी भी ग्रिड व्यू में या कहीं डेटा शो कराना है तो हम चाह रहे हैं वहाँ पे असेंडिंग में आए ताकि किसी भी यूज़र को ढूंढने में जो है वो आसानी हो। और ऐसा होता है कि यूज़र को हम ज़्यादा से ज़्यादा आसानी जो है वो करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, हम डेटाबेस पे क्लिक करते हैं और एसक्यूएल। अब यहाँ पे हमें क्यूरी जो है पहले तो नॉर्मल जो है सिलेक्ट की क्यूरी ही लिखनी है। फ्रॉम दैन आप लिखेंगे अपना टेबल का नाम, जैसे कि मेरा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है जी। अच्छा, स्टूडेंट के बाद वेट। और यहाँ पे अगर आप सिर्फ कॉलम का नाम अलग से लिखना चाहें, जैसे कि ST जैसे कि वेट, मैंने इसका शॉर्ट नेम दिया है S और मैं यहाँ अगर लिखूँगा फिर S डॉट जैसे कि सिर्फ ये ID, ठीक है, और इसमें हेडिंग दे दूँ मैं इस तरीके से ID, फिर कॉमा लगा के S डॉट स्टूडेंट नेम एज लगा के, एज मतलब आप उसको हेडिंग जो आप बताएंगे यहाँ पे नेम, फिर कॉमा लगा के एज डॉट लास्ट वन एज फादर नेम, ठीक है। तो इस तरीके से अभी इससे क्या होगा, मैं कॉपी करता हूँ इसको भी और को, तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके से डेटा आ रहा है। और अगर आप गौर करें तो कॉलम नेम जो आपने वहाँ पे दी थी वही यहाँ पे कॉलम नेम आ रही है। मैं अगेन चलता हूँ वहीं पे पेस्ट। अच्छा, अब आपने करना क्या है, यहाँ तक हमने काम कर लिया था। अब आगे का काम है ऑर्डर बाय। यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ ऑर्डर बाय, ठीक है। अब आपका कॉलम नेम आएगा कि आप किस से जो है वो ऑर्डर करना चाह रहे हैं, किसको ऑर्डर करना चाह रहे हैं, फादर नेम से करना चाह रहे हैं या नेम से करना चाह रहे हैं या आईडी से। तो मैं यहाँ से जो जिससे आपको कॉलम से करनी है आप वो यहाँ देंगे। मैं यहाँ पे एस डॉट स्टूडेंट नेम से करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे वो पास की है। और देन आपने यहाँ पे ऑर्डर बताना है कि आप असेंडिंग देना चाह रहे हैं डिसेंडिंग। मैं यहाँ पे अभी जो है वो असेंडिंग दूंगा, तो ASC, ठीक है, ये असेंडिंग का शॉर्ट है, आपने दे देना है। अपने टेबल नेम के बाद ऑर्डर बाय, आपकी कॉलम नेम और फिर आपका ऑर्डर कोड, ठीक है, देन गो। तो अब आप देख सकते हैं आपके पास डेटा जो है असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, A फिर F फिर M फिर R और W, ठीक है। वरना अगर आप नॉर्मल डेटा देखें तो वो कुछ इस तरीके से आपके पास शो हो रहा है, ठीक है, W पहले, ठीक। अब इसी को अगर हम डिसेंडिंग में बात करेंगे, डिसेंडिंग में कैसे करेंगे, तो वही चीज़ वही चीज़ मैंने पेस्ट की और यहाँ पे सिंपल जस्ट आप कर देंगे DESC, ठीक है, डिसेंडिंग और गो। तो आपके बाद इस तरीके से अब डेटा जो है डिसेंडिंग में आएगा, मतलब Z आएगा, फिर Y आएगा, फिर X। तो इस तरीके से उल्टे सीक्वेंस में फिर आपके पास डेटा आएगा। अच्छा, अगर आप फादर नेम के उससे करना चाहते हैं तो आप फादर नेम से भी कर सकते हैं। जस्ट आपका यहाँ पे कॉलम नेम जो है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा, डॉट फादर नेम और गो। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो है फादर नेम से वो डेटा जो है वो चेंज होकर आ रहा है, ठीक है। ये देखें, पहले ये है, ठीक है जी। ये देखें R वाले पहले आ गए, फिर K आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, K पहले आया हुआ, फिर R जो मतलब बीच में से है। तो ये था डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है जी। इसको आप जो है वो SQL में भी यूज़ कर सकते हैं, MySQL में भी, और नॉर्मल डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेस्कटॉप जो है MySQL में भी आप सिंपल यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई क्यूरी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।